मोनिका मैम, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट और बदलाव हमने आते हुए देखा कोरोना महामारी के दौरान। मैं चाहती हूं, क्योंकि आप लगातार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रूबरू होती हैं, आप लगातार निवेशकों से रूबरू होती हैं, रेगुलेटर से रूबरू होती हैं, मुझे इस पूरे बदलाव के बारे में जानना है जो हमने पिछले 2 साल में देखा है मैम। क्योंकि आज की तारीख में देखिए ना, जो निवेश हो रहा है एसआईपी के जरिए वो 16,000 करोड़ के पार का आंकड़ा पहुंचता हुआ जा रहा है। इस कहानी में क्या नयापन आया, ऐसा क्या भरोसा जगा निवेशकों में, जागरूकता के लिहाज से क्या बदलाव आया है जिसकी वजह से हमने महामारी के बाद निवेश के प्रति इतना उत्साह, इतनी समझ बढ़ती हुई देखी लोगों में? मोनिका मैम। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, पर मैं थोड़ा सा पहले जाऊंगी। एक मार्केट को मैच्योर होने में दशकों लगते हैं, और जो भारत का म्यूचुअल फंड का मार्केट है उसकी जो फाउंडेशन रखी गई वो 96 में रखी गई, जब सेबी के रूल्स बने। और आप हम सबको ये याद रखना चाहिए कि वो रूल्स बने थे 1992 के स्टॉक स्कैम के बाद। तो जो पॉलिसी मेकर्स थे उनका ये मत था कि एक ऐसा हमको व्हीकल चाहिए, एक ऐसा वाहन चाहिए जो रिटेल जो निवेशक हैं, जो छोटे निवेशक हैं, उनका पैसा फ्रॉड से फ्री रहे। तो उसकी जो फाउंडेशंस बनी है 96 रेगुलेशन की, वो इस सोच से बनी है। और फिर जो अगले दशक रहे हैं उसमें हर जो नया सेबी का जो चेयरमैन आया है, चेयरपर्सन आए हैं, उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो रिटेल निवेशक का भरोसा है। और इस तरह से रेगुलेशन चेंज हुआ है। पहले बहुत महंगा होता था, शायद लोगों को पता नहीं कि जब न्यू फंड ऑफर आता था तो उसमें से 6% जितना भी म्यूचुअल फंड कलेक्ट करता था, म्यूचुअल फंड कंपनी उसमें से निकाल सकती थी निवेशकों का पैसा मार्केटिंग कॉस्ट्स के लिए। तो 6% तो वो निकाल लेते थे, फिर ऊपर से फ्रंट लोड होता था 2.25% का, तो 8.5% तो आपका निवेश करते ही निकल जाता था। ये सारे जो म्यूचुअल फंड को कमाने के तरीके थे वो सेबी ने रोके इन्वेस्टर इंटरेस्ट में। कोरोना में ऐसे क्या हुआ, मुझे जो लगता है कि लोगों को एक बार सोचने का मौका मिला कि कहाँ पे निवेश करना चाहिए, निवेश की इंपॉर्टेंस पता चली। तो एक तो ये पता चला कि अगर पैसे नहीं होंगे तो हमारे पास 2-3 महीने का भी खर्चे करने के लिए इमरजेंसी फंड नहीं है, तो हमको कुछ निवेश करना शुरू करना चाहिए। तो मुझे लगता है एक सोचने का मौका मिल गया। और जब वो बाजार में जाके देखते हैं कि क्या क्या चीज उपलब्ध है निवेश के लिए, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं, रियल एस्टेट है, गोल्ड है, डायरेक्ट स्टॉक्स है, ट्रेडिंग है, उसमें से एक पार्ट म्यूचुअल फंड्स में भी गया है। और ये सही बात है कि उस समय में क्रिप्टो करेंसी में भी निवेश हुआ है, ट्रेडिंग में भी लोगों ने बहुत सारा कुछ शुरू किया है। रियल एस्टेट, गोल्ड में शायद इतना नहीं हुआ है, पर एक जब क्रिप्टो का बबल बर्स्ट हुआ तो ये भी शायद कविता समझ आया लोगों को कि जहां पे ज्यादा मुनाफे की उत्सुकता होती है, शायद वहां पे ज्यादा फेलियर का भी चांस है। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा सेफ फ्रॉम फ्रॉड इंस्ट्रूमेंट सामने आया जिसमें निवेश करके आपको मार्केट रिस्क तो है, ये समझ में आया है निवेशकों को, पर कोई म्यूचुअल फंड आज तक किसी का पैसा लेके भागा नहीं है, उसमें फ्रॉड नहीं हुआ है जिसके निवेशक का पैसा या तो फ्री, या तो मारा गया हो या कोई लेके भाग गया हो। तो आई थिंक ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है 96 से जो उसका सिलसिला शुरू हुआ है, इस समय जाके वो मैच्योर हुआ है। तो इस समय हम इसको एक क्रैक ओपन पॉइंट कहते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए, वो इतने दशकों के बाद मुझे अब दिखना शुरू हुआ है, जब म्यूचुअल फंड, एसआईपी, आप कहीं भी बाहर जाएं तो जो आसपास की बात हो रही होती है उसमें निवेश का ये एसआईपी किसने किया, कितना किया, ये अब सुनने में आना बहुत कॉमन हो गया है। तो अब ये डाइनिंग टेबल की कॉन्वर्सेशन पे आ गया है, जो कि एक दशक पहले तक नहीं था कविता। खाते हुए, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड जहां पर देखिए आप जिस भी तरह की जोखिम की क्षमता रखते हो, आप जिस भी उम्र के निवेशक हो, आपके पास हर तरह के प्रोडक्ट मौजूद हैं।
बहुत ही सरल तरह का ये निवेश का विकल्प है और एसआईपी के जरिए अगर आप निवेश करते हैं तो ये और भी सरल और भी आसान और आपको सफल निवेशक भी बनाता है। लेकिन जो कहानी हम छोटे मझोले शहरों में उभरती हुई देख रहे हैं निवेश को लेकर, भले ही एसआईपी के जरिए निवेश को लेकर या म्यूचुअल फंड्स को निवेश को लेकर, क्योंकि अब जो है छोटे शहरों में जो एयूएम आ रहा है म्यूचुअल फंड हाउसेस में वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम एक दशक की तुलना भी करना चाहे तो लगातार जो भागीदारी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अलग अलग उम्र के निवेशक हैं जो छोटे शहरों में जागरूक हो रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स की ओर बढ़ रहे हैं। आप देश के बहुत जाने माने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपकी पकड़ देश के कई सारे छोटे मझोले इलाकों में है, बड़े इलाकों के अलावा। मुझे ये बताइए, जब हम B30 की बात करते हैं, एक तो ये बता दीजिए हमें कि छोटे शहरों की बात करते हैं, B30 का क्या महत्व है? थोड़ा सा टेक्निकल है, दर्शक जो आपको सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उनको आसान भाषा में बताइएगा। और साथ ही कैसे छोटे शहरों में अब न सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स, म्यूचुअल फंड्स, रेगुलेटर, बल्कि निवेशकों, और खासतौर से ये कहना चाहूंगी कि देश के जो नए अमीर हैं ना, वो छोटे शहरों में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताइए। एक तो सबसे पहले मैं आपकी ये जो इनिशिएटिव लिए बहुत ही सराहना कर देना चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है और आप 1 करोड़ लोगों को जो पहुंचना चाहते हैं, शायद मेरा मानना है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर्स को ही होगा। नाउ एक बार मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि कुछ साल पहले सेबी हैज टेकन अ वेरी गुड इनिशिएटिव, जहां पर उन्होंने म्यूचुअल फंड के पार्टिसिपेशन को रिटेल का मानी छोटे छोटे शहरों में बढ़ाने के लिए उन्होंने एक एडिशनल इंसेंटिव माने, जब मैं कहता हूँ वो पहले उन्होंने चालू किया था बियॉन्ड 15 सिटीज, माने कंट्री के बहुत ही बड़े 15 शहर, उसमें से सबसे ज्यादा पैसा आता था और वो पैसा बाहर के गांव में से और विलेजेस में भी आए। उसके लिए उन्होंने एक एडिशनल इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूटर्स को देना चालू किया एज ए इन फॉर्म ऑफ बियॉन्ड 50 सिटीज के बिजनेस के ऊपर एडिशनल इंसेंटिव देना चालू किया था। वो आई थिंक 3-4 साल पहले उन्होंने फिर जैसे ही बियॉन्ड 15 सिटीज के अंदर पैसा आना अच्छा चालू हुआ, फिर उन्होंने उसको मूव कर दिया बियॉन्ड 30 सिटीज के अंदर। सो इसलिए हम जब भी बात करते हैं B30 माने उसका मतलब होता है बियॉन्ड 30 सिटी से पैसा आना। और मैं समझता हूँ सेबी का ये जो छोटा सा इनिशिएटिव था उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया, क्योंकि छोटे आप देखिए कि बड़े सिटीज के अंदर आपको 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख का टिकट मिलता है और डिस्ट्रीब्यूटर्स वो पर्टिकुलर टिकट साइज के अंदर इजिली अपने बिजनेस को सस्टेन कर सकता है। बट आप जैसे जैसे छोटे सिटीज में जाते हो तो आपका टिकट साइज कम होना चालू हो जाता है, इसलिए आपको उनको सर्विसिंग करना डिफिकल्ट हो जाता था। तो ये छोटे विलेजेस के अंदर छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स को उन्होंने एडिशनल 2% अगर आप बियॉन्ड 30 सिटी से पैसा लाते हो तो आपको पहले साल के अंदर 2% तक का आपको एडिशनल इंसेंटिव मिलता था। उसकी वजह से आई थिंक पेनिट्रेशन बहुत ही स्ट्रांग हुआ है। और आप देखो तो मैं समझता हूं कि एंटायर कंट्री के अंदर जो एक इन्वेस्टमेंट कल्ट उभर के आया है प्री कोविड पोस्ट कोविड की जो हम बात करें उसके अंदर, ये आपका पूरा जनधन आधार इवोल्यूशन, स्मार्टफोन इवोल्यूशन, और बंदा छोटा हो या बड़ा हो सबके लिए सब चीजें आई थिंक अवेलेबल थी आपके स्मार्टफोन के अंदर। सो मेरा मानना है कि आप लोग रेगुलेटर एंड द मीडिया हैज क्रिएटेड ह्यूज रोल, जहां पे एक म्यूचुअल फंड और एक एसआईपी को बहुत ही अच्छी तरीके से हमने प्रोजेक्ट किया और हमारा जो 20-25 साल का हिस्ट्री बन चुका था, राइट, बिकॉज 20-25 साल के अंदर हिस्टोरिकल रिटर्न भी बहुत ही अच्छे थे, कंसिस्टेंसी का था। आई थिंक सहूलियत बहुत इजी थी, ऑन द क्लिक ऑफ द बटन आपका अकाउंट खुल जाता था, ऑन द क्लिक ऑफ द बटन आप इन्वेस्ट कर पाते थे। तो ये सारी चीजों को अगर आप देखोगे तो आई थिंक बियॉन्ड 30 सिटी से पैसा आना बहुत ही अच्छी तरीके से चालू हुआ है। और मेरा मानना है कि नॉर्मली कुछ चेंजेस जो आते हैं वो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं और आपका एक बार एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, आपका खुद का एक्सपीरियंस, आप खुद एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना चालू करते हो, वो हम आज की तारीख में देख रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे जब हम देखते हैं तो हम बियॉन्ड 30 सिटीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भले वहां पर एवरेज टिकट साइज अभी भी छोटी है, क्योंकि बड़े सिटीज के अंदर बड़ा पैसा है, छोटे सिटीज के अंदर छोटा पैसा। इसलिए आज भी अगर आप देखोगे तो 40-50 लाख करोड़ की इंडस्ट्री या 47-48 लाख करोड़ की इंडस्ट्री में अभी भी 9 लाख करोड़ ही आया हुआ है। बट मेरा मानना है इंक्रीमेंटली बियॉन्ड 30 सिटी से, बिकॉज एक्सपीरियंस अभी अच्छा हो रहा है, लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरा मानना है बियॉन्ड 30 सिटीज का इंक्रीमेंटली पैसा बहुत ही बढ़ेगा। चलिए, यहाँ पर B30 सिटीज को लेकर चर्चा